वेलकम टू माय ब्लॉग लेज़ी प्रीत। अब आप कह रहे होंगे कि ये काफ़ी टाइम बाद आई है। ऑफकोर्स मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ और आज कुछ स्पेशल तो नहीं, मतलब कि मतलब स्पेशल कह सकते हैं क्योंकि आज मैं जल्दी उठी हूँ। मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ, देखो आई थिंक विजिबल होगा। यार टाइम आ गया, ये रहा 6:13 हो रहे हैं, यानी कि मैं 6 बजे उठ गई थी। ठीक है, और अभी मैं अपना मतलब बॉर्नवीटा बना रही हूँ। सो आज जो है मतलब मेरी एक स्टूडेंट है, उसका आज कंपटीशन है, तो उसको रेडी करने के लिए मुझे एकेडमी जाना पड़ रहा है। और आपको पता ही है मेरी एकेडमी कितनी दूर है। तो अब मैं वहाँ पर जाकर वहाँ पर भी मैं आपको कंटिन्यू करूँगी और वहाँ के भी कुछ कुछ शॉर्ट्स इसमें डाल दूँगी, ताकि क्योंकि मेरे पास भी टाइम कम होगा तो मैं पूरी वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 आवर है उसको रेडी करने के लिए। और उसको थोड़ा सा ना मतलब बंगाली टाइप या लाइक वैसे ना साड़ी रैप करनी है और मेकअप करना है और हेयर करना है। तो गर्ल्स को काफ़ी अच्छे से पता होगा कि कितना टाइम लगता है इन चीज़ों में। तो ऐसे ही लोग के साथ बने रहना और पूरा पूरा ज़रूर देखना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मुझे ज़रूर बताना कि इसमें ऐसी क्या कमी रह गई इस व्लॉग में, जो कि मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छे से इम्प्रूव कर पाऊँगी आप लोगों की हेल्प की वजह से। सो ओके, बाय बाय। आखिर ये कहीं ना कहीं हो जाता है, चाहे आप कितनी जल्दी भी उठ लो पर आप लेट हो ही जाते हो। मैं फिर भी 6:35 तक निकली थी अपने घर से, और देखो इतनी मतलब तभी भी सुबह सुबह इतना ट्रैफिक था। लोग इतने जल्दी उठ जाते हैं विंटर्स में भी, मेरी तरह आलस की तरह बैठे नहीं रहते। फिर यहाँ पर मैंने देखा तो यहाँ पर सच में अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि ये फॉग है या पॉल्यूशन है, समझ ही नहीं आ रहा। फिर यहाँ पे मैंने इनको जल्दी जल्दी साड़ी रैप करके इनका बेस बनाया था, कि पहले इसका बेस बना रहे, और मैंने हेयर स्टाइल पहले कर दिया था क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है हेयर स्टाइल में। यहाँ फिर मैंने इनको पहले आई शेडो लगाया। हेयर स्टाइल कभी भी पहले नहीं बनाते क्योंकि बार बार आपका हाथ जो है ना हेड पर जाता है, पर लेकिन मुझे जल्दी जल्दी तैयार करना था तो मैं सबसे पहले मैंने हेयर स्टाइल किया, फिर आई शेडो लगाया। फिर उसके बाद अब मैं इसमें लाइनर लगा रही थी बहुत फोकस के साथ, कि कोई भी एक जगह मोटा या पतला ना हो जाए। और विंग्स का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है अभी ऑलवेज़, तो मैं विंग्स को भी बहुत ध्यान से देख रही थी कि विंग्स अच्छे से निकले ताकि वो दिखे। ठीक है, बहुत मतलब करना पड़ता है। मैं उससे ज़्यादा तो मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं इतना डर रही थी ना लाइनर लगाते वक्त, और इसकी आँखें भी ना ब्लिंक कर रही थी बहुत ज़्यादा ही। तो फिर मेरे को ना बहुत दिक्कत हो रही थी कि मैं कैसा लगाऊँ। देखो मेरा हेड पे भी बार बार हाथ जा रहा है ना, तो हेयर स्टाइल ऐसे ख़राब हो जाता है। तो पहले मेकअप उसके बाद हेयर स्टाइल किया करते हैं। फिर मैंने यहाँ पर आई शेडो लाइनर लगाने के बाद मैंने उसको डबल लेयरिंग में आई शेडो लगाया है, ऊपर से ग्लिटर वाला पिंक कलर में, जो इसकी साड़ी के साथ मैच कर रहा था। और मैंने इनको गजरा भी उसी साइड से लगाया था कि चलो यार मैच कर जाएगा। फिर मैं यहाँ देख रही थी और मैं कंफ्यूज हो रही थी कि इन दोनों में से मैं कौन सा वेयर करूँ, क्योंकि ना दोनों अच्छे नहीं लग रहे थे, बहुत ओवर लग रहा था। तो लाइक मैंने सोचा कि नहीं, वो ना ये पतले वाला जो मैं बाद में पहना रही थी, मैंने कहा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, नीचे वाला अच्छा लग रहा था। फिर मैंने कहा कि ना एक ही पहनेंगे जो अच्छा लगेगा। बाकी आप बताना कि हेयर स्टाइल कैसा बना है और मेकअप वगैरह। सो फाइनली अब मैं घर आ गई थी और मैं आते ही ना सो गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से मतलब ठीक नहीं चल रही। तो मैं बहुत मुश्किल से गई थी सुबह सुबह भी। और फिर मतलब रेडी करने के बाद मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो मैंने रेडी किया है। एंड देन फिर उसके बाद मतलब खुशी तो होती ही है ना कि आप इतना प्यारा रेडी कर रहे हो किसी बच्चे को। तो और फिर उसके बाद मैं घर आई और मुझे इतनी नींद आ रही थी, इतनी ज़्यादा, कि फिर मैं मतलब सोई हूँ और फिर उठी हूँ। और फिर ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मुझे अभी मंदिर भी जाना है, वरना मैं लेट हो जाऊँगी। तो बस इसी वजह से ओके, फिर यहीं ख़त्म करते हैं व्लॉग को। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना प्यारा प्यारा।